जय श्री कृष्णा दोस्तों। नंद बाबा जब मथुरा के लिए जाते हैं तो पूतना गोकुल की ओर बढ़ती है। इसका सुंदर अर्थ है, अर्थात नंद बाबा रूप जीवात्मा अपने हृदय रूप गोकुल में स्थित आनंद रूप कृष्ण को भूलकर विषयासक्ति रूप कंस के पास आनंद खोजने के लिए गए, तो उनके हृदय रूप गोकुल में पूतना रूप अविद्या आ जाती है। विषय रूपी वासना में आनंद ढूंढने से पूतना रूपी वासना आ जाती है। पूतना एक सुंदरी का रूप धरकर गोकुल में जाती है। उस समय भगवान केवल 6 दिन के हुए थे। पूतना बालकों को मारती है। बालक अर्थात अज्ञानी। अविद्या अज्ञानी को ही मार सकती है, ज्ञानी को नहीं। ठाकुर पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। संतों ने इस बात की विवेचना कई प्रकार से की है कि ठाकुर ने आंखें बंद क्यों की। नंबर 1, ठाकुर की एक आंख सूर्य और दूसरी आंख चंद्रमा है, इसीलिए पूतना को इस मार्ग से नहीं जाने देना चाहते। मानो सूर्य चंद्र रूप द्वार ने पूतना के लिए अपने कपाट बंद कर दिए। नंबर 2, पूतना दिखने में तो सुंदरी है, परंतु भाव सुंदर नहीं था। मानो प्रभु कहते हैं कि जो केवल शारीरिक सुंदर हो परंतु भाव पवित्र न हो तो ऐसे को न देखो। देखने से उसके असत परमाणु आप में आ जाएंगे। नंबर 3, ठाकुर भगवान भोले शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, परंतु मुझे नहीं। यहाँ ब्रज में प्रथम बार विष पीने को मिल रहा है, अतः हे भोलेनाथ, पूतना के स्तनों में जो विष है वह आप पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। इसीलिए शिव को ध्यान पूर्वक मनाने के लिए आंख बंद किए। नंबर 4, भगवान एक बार देखे तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, परंतु प्रभु ने सोचा कि ऐसी राक्षसी को ज्ञान हो यह ठीक नहीं। ज्ञान तो मेरे निकटपट प्रेमी जनों को होनी चाहिए, इसे नहीं। उस राक्षसी को ब्रह्म ज्ञान न हो, इसीलिए आंखें बंद की। नंबर 5, ठाकुर आंखें बंद करके पूतना के पूर्व चरित्र को देखना चाहते हैं। पूर्व चरित्र में वामन अवतार में यह पूतना राजा बलि की पुत्री थी। वह वामन भगवान ने बलि की पुत्री के मन में वामन भगवान को देखकर वात्सल्य उमड़ा और उसने ठाकुर को पुत्र भाव से देखा। बाद में जब भगवान ने विराट रूप धारण किया और अपने पिता बलि की सर्वस्व संपत्ति छीन ली, तो शत्रु भाव एक साथ प्रभु में होने के कारण यह राक्षसी पूतना बन गई। सिद्धांत यह है कि भाव कैसा भी हो, परंतु हो प्रभु के प्रति तो कल्याण निश्चित है। नंबर 6, एक संत विनोद कहते हैं कि 3 चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, दृष्टि, सृष्टि और ट्रस्टी। यह कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान ने सोचा कि दृष्टि को दिव्य बनाना चाहिए। वेद ने भी कहा है, भद्रम पश्येमाक्ष भिर्जत्रा, अर्थात हम अपनी दृष्टि से सुंदरता को देखें। ऐसी राक्षसी कुटिला को देखकर मेरी दृष्टि कहीं बिगड़ जाए, इसीलिए आंखें बंद कर ली। भागवत में 2 दृष्टांत ऐसे हैं जहां दृष्टि ने जीवन बर्बाद कर दिया, जैसे कि अजामिल और ऋषि सौभरी। दोनों का पतन दृष्टि के दूषित होने के कारण ही हुआ था। ऐसी बहुत सी उत्प्रेक्षाएं प्रभु के नेत्र बंद करने के संदर्भ में हमारे संतों ने कही है। जब ठाकुर ने आंखें बंद की तो पूतना उनको उठाकर हवा में उड़ गई। उसने राक्षसी का भयानक रूप ले लिया। वह 6 कोस की राक्षसी बन गई। वह ठाकुर को दूध पिलाने लगी। प्रभु दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना प्रभु से कहने लगी कि मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। पूतना ने 2 बार क्यों कहा? एक बार कहती तो मानो पूतना कहना चाहती है कि प्रभु एक बार आपके समीप कोई आए तो उसे ऐसा ही कहना चाहिए कि इस लोक से भी एवं परलोक से भी मुक्त कर अपने चरणों में लगा लीजिए। इसीलिए 2 बार मुंच कहा। पूतना का शरीर विशाल था,
प्रभु ने सोचा कि मेरे भोले ब्रजवासी पूतना के इतने विशाल शरीर को जलाने के लिए अधिक लकड़ियों की व्यवस्था कहां से करेंगे। इसीलिए एक घने जंगल में ले जाकर पूतना के शरीर को पटक दिया। जब पूतना गिरी तो अनेक वृक्ष भी गिर पड़े। अच्छा हुआ कि मरने से पहले उसने लकड़ियों की व्यवस्था स्वयं कर दी। संतों के अनुसार ठाकुर ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि सोचा कि मैं पकड़ता देरी से हूँ, लेकिन एक बार पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। प्रभु दयालु हैं। पूतना के प्राणों का महाप्रयाग हुआ, माँ के समान गति प्रदान की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।